फ्रेंड्स, जब हम घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे हमारा बजट ना गड़बड़ हो जाता है। जितना हमारा बजट रहता है, अगर ऑर्गेनाइज़ करने में हम ऑर्गेनाइज़र मंगाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से मंगाते हैं तो हमारा जो बजट है ना, जितना हमारा मंथली बजट उससे ऊपर खर्च हो जाता है। तो आज मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट बजट में आपके घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादातर घर में ना स्पेक्स होते हैं, तो स्पेक्स के जो कवर होते हैं वो हम यूज़ ही नहीं करते, वो पड़े रहते हैं। स्पेक्स एक बार यूज़ करने लगते हैं तो फिर कवर में रखते ही नहीं हैं। तो इस तरीके के कवर ना बहुत सारे हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, या सन ग्लासेस के कवर होते हैं तो वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनका मैं अच्छे सा यूज़ बताऊंगी, ऑर्गेनाइज़ करना बताऊंगी कि किस तरीके का हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें रखूँगी, जैसे कि धागे होते हैं ना, 4-5 धागे हैं। हम लोग ज़्यादा सिलाई तो करते नहीं हैं, बस थोड़ा सा अगर स्टिच करना है तो उसके लिए जो धागे रखते हैं तो वो हम इसमें रख सकते हैं। तो एक धागे वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया। दूसरा पेन हम इसमें रख सकते हैं। तो एक जगह पे जब पेन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना तो पेन यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, और फिर जब हम यूज़ करना होता है तो मिलते नहीं हैं। तो इसलिए आप एक पेन रख सकते हैं, और मतलब ईयरफोन रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरीके से आप चार्जर भी रख लें, ईयरफोन भी रख लें और इसको पर्स में डाल लें। तो ये फंसेगा भी नहीं और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा, और एक ही जगह पर आपका सारा सामान रहेगा। जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ोन भी रख सकते हैं, और इसमें एक्सपेंसिव घड़ियाँ भी रख सकते हैं। ये एक्सपेंसिव ना हो तब भी हम इसमें रख सकते हैं, उसमें स्क्रैच नहीं पड़ेंगे और एकदम परफेक्टली रखी रहेंगी। जब हम कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो इस तरीके के जिप पाउच देती हैं। तो जिप पाउच काफ़ी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी। और अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो ट्रिप पे आप इस तरीके के जिप पाउच ले जाएं, और उसमें आप गीले कपड़े भी रख सकते हैं या जो भी मर्ज़ी आप इसमें रख सकते हैं। तो अभी तो मैं इसमें जो स्लीपर है वो रखूँगी। अगर आपकी कोई अच्छी वाली स्लीपर है तो आप इस तरीके से रख दें जिससे कि उसमें धूल मिट्टी नहीं लगेगी, और पैक करके आप रख दें जो कम यूज़ हो रही हैं। या आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप इस तरीके से स्लीपर पैक करके और आप ले जा सकते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो हम पंखे को यूज़ करते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर हम इनको रखना पड़ता है। या बरसात के मौसम में भी ठंडा मौसम हो जाता है कभी कभी, तो पंखे को रखना पड़ता है। पर अगर आप ऐसे रखोगे तो इसमें धूल मिट्टी आएगी, तो इसका हमें कवर चाहिए। तो कवर के लिए मैंने जो कोट के कवर होते हैं ना वो यूज़ किया है। वो परफेक्टली इतने अच्छे से फिट हो जाता है। तो आप इस तरीके के अगर फ़ैन है आपके पास तो आप इस जो कोट का कवर है वो आप इसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको जहाँ रखना रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं लगेगी। इस वीडियो में सारी टिप्स जीरो कॉस्ट बजट में हैं। तो ये धागे का ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी। तो बॉटल हम सभी के घर में होती है, नहीं भी होती तब भी हम बाहर से खाली बॉटल ला सकते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो इसका मैं अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। बस हमें दोनों साइड से बीच से कट करना है, नीचे से हमें कट नहीं करना, बस दोनों साइड से। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लें, और ये सीजर से या कटर से आसानी से कट जाएगा। इसको कट करने के बाद हम इस तरीके से होल कर लेंगे। तो मैंने एक कील ली है, कील को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इस तरीके से हम होल कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें होल करना है। तो हमें पीछे की साइड में भी होल करना और इस साइड भी होल करना। तो इस साइड दोनों पार्ट में होल करना, पीछे की साइड भी हमें दोनों पार्ट में होल करना है। तो कुछ होल इस तरीके से हो गए। तो इसमें हमें स्ट्रॉ डालना है। तो आप ध्यान रखें कि जितनी बड़ी स्ट्रॉ है, जितनी मोटी स्ट्रॉ है, उतने ही मोटे हमें होल करना है। स्ट्रॉ में धागे की रील डाल के और कुछ इस तरीके से आप डाल दें। तो बस हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो हम नीचे से ऊपर तक दोनों साइड इस तरीके से डाल देंगे। जो एक्स्ट्रा वाली स्ट्रॉ है, ज़्यादा लंबी वाली है, तो उसको हम कट कर देंगे। तो हमने सारे होल में रील लगा ली है। ध्यान रहे कि हमें दोनों साइड ही लगाना है। दोनों साइड लगा के इसको बंद कर दें, और कैप की जगह पे हमें कैप लगा देना है, और हमारी बोतल खुलेगी भी नहीं। तो कैप लगाने के बाद इसमें हमें और होल करना है। जहाँ धागे धागे दिख रहे हैं ना उसके सामने हमें एक एक होल और करना है। तो सारे धागे के सामने हमें होल करना है, ये देखिए। तो कील को गर्म करके, या आपके पास कोई दूसरा जुगाड़ हो करने का तो आप उससे भी कर सकते हैं होल।
तो हमने दोनों साइड होल कर लिए हैं और जो होल है ना उसमें से हमें धागे निकालना है। तो सारे धागे को उसी के सामने वाले होल से निकालना है। तो बस हम धागे को निकाल देंगे और फिर उसके बाद कैप बंद करेंगे और बस धागे को बस खींचना है और आपका धागा निकल जाएगा आसानी से। तो है ना इजी तरीका। इस तरीके से जब भी आपको यूज़ करना है तो आप इसको निकालें और कट करें। ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी बॉटल से बना हुआ है। तो ये मैंने लिम्का की बॉटल ली है। तो इस तरीके की बॉटल जब ख़त्म हो जाती हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो इनको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इसका हमें रैपर निकालना है। रैपर निकालने के बाद नीचे का पार्ट हमें कट करना है और ऊपर का पार्ट भी हमें कट करना है। दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। इसके बाद हम जिप लेंगे। जिप आप मार्केट से भी ला सकते हैं या पुराने कपड़े की भी आप निकाल सकते हैं। और इसको हमें इस तरीके से चिपका देना है। तो कोई भी ग्लू से चिपका दें। मेरे पास ग्लू गन है तो मैं उससे चिपका दूंगी तो बड़े आसानी से चिपक जाती है। तो दोनों साइड चिपकाना, पहले हमें नीचे की तरफ चिपकाना, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हमें चिपकाना है और जो एक्स्ट्रा जिप है हमें उसका कट कर देना है। तो दूसरे पार्ट में भी हमें ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद इसके अंदर हम इस तरीके से चिपका देंगे। तो बस दोनों चिपक गए हैं। और ध्यान रहे कि ऊपर का पार्ट ऊपर के पार्ट में ही चिपकना चाहिए जिप के, और नीचे का नीचे के में ही चिपकना चाहिए, नहीं तो ये आसानी से खुलेगा नहीं। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जिप वाला पाउच बन जाएगा, जो पाउच होता है ना वो बन जाएगा। तो आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं या ड्रेसिंग टेबल में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एग ट्रे का भी इतना अच्छा सा DIY बताऊंगी। बहुत सुंदर है और बहुत कम पैसे में। अगर आपको एग रखने के लिए एक बॉक्स बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने एक एग ट्रे ली है और इसके बाद मैंने एक बॉक्स लिया है। तो इस तरीके का कोई भी खाली बॉक्स आप अगर आपके पास पड़ा है तो आप वो ले सकते हैं। और इसके साइज़ की हमें एग ट्रे को कट करना है और इसके अंदर हमें फिट कर देना है। अब इसके अंदर हम फिट कर देंगे और ये कट भी आसानी से जाती है और फिट भी आसानी से हो जाती है। और बस इसमें आप एग रख दें और इसको आप कहीं भी रखेंगे बहुत सुंदर लगेगा। एग अलग से ऊपर से दिखेंगे भी नहीं और इसको डाइनिंग पे भी रख सकते हैं, किचन में कहीं भी आप रख सकते हैं। ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी बहुत सुंदर है। इस तरीके का ऑर्गेनाइज़ आपने ज़रूर मंगाए होंगे ऑनलाइन, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली आते हैं। तो ये 0 कॉस्ट बजट में आप घर पे ही बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने चूड़ी ली थी, हैंगर लिया और ये कपड़ा लिया। तो कपड़ा आपके पास जो भी पुराना पड़ा है या नया पड़ा है तो उसको ले लें और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। कपड़ों को छोटी छोटी पट्टियों में हमें कट करना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी पट्टियाँ चाहिए, 5 से 6 पट्टियाँ, या लंबाई के हिसाब से आप देख लें और ज़रूरत पड़ेगी तो आप और भी काट सकते हैं। बस हमें कपड़े की पट्टियों को रोल करते जाना है और इसको लपेटते जाना है। तो ये हमने लास्ट तक बिल्कुल लपेट लिया है और लास्ट में हमें इसमें ग्लू लगा के चिपका देना है। इसको बनाना बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको पट्टियों को लपेटना है कपड़े की और आसानी से बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो हमने चूड़ियाँ ली थी ना, जो पुरानी चूड़ियाँ, उसमें भी हम लपेट देंगे। तो जितनी हैंगर में फिट होंगे उतनी चूड़ियाँ हमें लपेटना है। तो एक चूड़ी को हमने पूरा लपेट लिया है। अब दूसरी चूड़ी को ऐसे लगा देंगे और इसको भी हमें लपेटना है। तो 2-2 चूड़ियों का सेट आप बना लें और उसके बाद जो सारी चूड़ियों को फिट कर दें। तो ये मेरे हैंगर में 5 चूड़ी आएंगी, तो मैंने 5 को लपेट लिया और बीच में से जॉइन कर दिया है। तो इसको भी हमें ग्लू से हमें चिपका देना है। तो बस हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। कितनी आसानी से बन गया है, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपनी अलमीरा को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप स्कार्फ भी टांग सकते हैं, ज्वेलरी टांगना चाहें तो ज्वेलरी भी आप टांग सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास सामान है तो आप उस हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद थोड़ी देर सूखने दें और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए हमने एक बॉक्स लिया है और एक छोटा बॉक्स भी लिया है। तो हमें 2 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने सीट ली है। सीट बिल्कुल इसी बॉक्स के बराबर कट करना है और इसके बाद जो हमने होल किया ना, वो छोटे बॉक्स के बराबर हमें कट करना है। तो अगर आपके पास सीट ना हो इस तरीके की, तो आप थर्माकोल के जो होता है ना, तो उसको भी आप इस तरीके से कट कर सकते हैं।
सीट को लगाने के बाद हमें स्ट्रॉ को कट करना है। जितनी ऊंचाई इस बॉक्स की है उतनी ऊंचाई के हमें स्ट्रॉ कट करने हैं। हल्का सा छोटा भी होना चाहिए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस साइज़ के हम बहुत सारे स्ट्रॉ कट कर लेंगे। अब हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे ना पेचकस से होल कर लेना है, या किसी दूसरी चीज़ से भी आप कर सकते हैं, तो ये आसानी से हो जाते हैं। तो सारे होल में हमें एक एक स्ट्रॉ लगानी है, और ध्यान रहे कि थोड़ी थोड़ी दूर पे करना है हमें होल। स्ट्रॉ लगाने के बाद हमें बॉक्स में फिट कर देना है। फिट करने के बाद हम इसमें रील लगाएंगे, जो धागे की रील होती है ना, वो हम लगा देंगे। सारी स्ट्रॉ में हम धागे की रील लगा देंगे। तो ये हमारा धागे का ऑर्गेनाइज़र बन गया है। जैसे मैंने पहले वाला भी बताया था, ये वाला दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र है। अब हम बॉक्स लेंगे। बॉक्स में जो स्टिचिंग का जो छोटे छोटे सामान होता है ना, निडल होती है और भी कुछ कुछ सामान होते हैं, तो वो हम इसमें रख देंगे। रखने के बाद आप वहाँ फिट कर दें, बस आपके धागे का ऑर्गेनाइज़र बन गया है, बिल्कुल तैयार है। ये बॉटल से बना हुआ दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। वैसे मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। जैसे वो बॉक्स का बताया मैंने, या ये बॉटल का, या बहुत सारी चीज़ें जो भी इस वीडियो में है ना, सारी आपको घर में आराम से मिल जाएंगी। तो बस इनके रैपर निकालना है। रैपर निकाल के हम इसको ड्रॉ करेंगे। और तो ड्रॉ आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से करना है, और उसी ड्रॉ से हमें कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने कट भी कर लिया है। बस इसमें हमें एक होल करना है। तो होल आप कटर से, चाकू से, या किसी भी चीज़ को गर्म करके भी कर सकते हैं, या बिना उसके भी कर सकते हैं, ये आसानी से हो जाता है। अब इसको हम कील में लगा देंगे, और आप स्पून स्टैंड भी बना सकते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप रखना चाहें इसमें रख सकते हैं, और इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। जब हम मॉल से या कहीं और से सब्जियां लेके आते हैं तो इस तरीके के नेट में आती हैं, तो नेट को आप फेंके ना, यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। तो 2-3 नेट को आप इकट्ठा करके और इसको फोल्ड करके आप गांठ लगा लें। तो इससे हमें बर्तन साफ़ करना है। जो आप स्कॉच ब्राइट या बर्तन साफ़ करने के जो सामान लेके आते हैं, तो आपके पैसे की भी बचत होगी, और बर्तन भी बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं इससे। केक के ऊपर जो हम नंबर लगाते हैं ना, वो हम मार्केट से लेके आते हैं तो कितने महंगे होते हैं। तो उसके लिए घर में ही हम बनाएंगे। उसके लिए हमें एक पॉली बैग चाहिए और एक डार्क चॉकलेट चाहिए। इसको हम कट कर लेंगे, ऊपर से पूरा हमें कट कर लेना है। अब हमें डार्क चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो एक बाउल में लेके हम माइक्रोवेव में रख देंगे, तो आसानी से मेल्ट हो जाएगी। या फिर आपके पास जैसे माइक्रोवेव नहीं है तो आप गर्म पानी ले लें, गर्म पानी के ऊपर बाउल रख दें और उसके ऊपर डार्क चॉकलेट रख दें, तो थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगी। माइक्रोवेव में ये 20 से 30 सेकंड में मेल्ट हो जाती है। अगर आपकी नहीं हो तो एक बार चेक कर लें और दोबारा से आप रख दें। और इसके बाद हम इसको पैकेट में डाल देंगे। इसको हम एक कोन के जैसे बना लेंगे। और इसके लिए हमें आइस चाहिए। तो आइस को मैंने रात को ही एक बर्तन में रख दिया था। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गई ना हमारी आइस। और इसको हम नीचे से कट कर लेंगे पैकेट को, और बस हमें जो नंबर चाहिए वो आप बना दें। जैसे मैंने 5 बना रही हूँ, तो इस तरीके से आप बना दें, बड़े आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा आप फिनिशिंग से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए 5 नंबर बन गया है। और इसको 2 से 3 मिनट बस डले रहने दें, और चॉकलेट अपने आप हार्ड हो जाएगी। और उसके बाद आप निकाल लें, और इसको निकाल के फ्रिज में रख लें, और जब यूज़ करना है तब आप इसको केक में लगा सकते हैं। या जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है, नंबर ना बना के आपको दूसरी डिज़ाइन बनानी है, तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। छोटी वाली एग की ट्रेस में आपको एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी। तो उसके लिए हमें एग ट्रे चाहिए, और इसको हमें बीच में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें एक बॉक्स भी चाहिए होगा। तो ये शू बॉक्स या कोई दूसरा बॉक्स अगर आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं। तो इसमें हम इसको फिट कर देंगे। तो बॉक्स ध्यान रहे इतना चौड़ा होना चाहिए कि जो हमने एग ट्रे है ना उसके बराबर का होना चाहिए, कि एग ट्रे अच्छे से फिट आ जाए इसमें। और इसके बाद इसमें आप डेली का सामान रख दें, जो भी नेल पेंट है, जो भी बॉटल है, छोटे छोटे सामान आप इसमें रख सकते हैं। ऐसे डब्बे हमारे घर में आ ही जाते हैं, क्योंकि कुछ मार्केट हम सामान लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ में आ ही जाते हैं। तो ये हम केक लेके आए थे, ड्राई केक लेके आए थे, तो उसमें आया था, तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है।
क्लीन करने के बाद आप कोई भी इसमें सामान रख सकते हैं, छोटे छोटे सामान रख सकते हैं। तो ये मैंने स्पून और ये क्लिप्स रख दी हैं, तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। मतलब मार्केट से लाने से अच्छा हम इस तरीके के सामान यूज़ कर लें तो हमारे पैसे की बचत होगी और मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। आज मैं पेपर से आपको जो डस्टबिन में पैकेट लगाते हैं ना, तो वो बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप उसमें ड्राई कचरा आसानी से डाल सकते हैं। तो पहले तो हमने पेपर ले लिया है। पेपर को किस तरीके से फोल्ड करना, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखते रहें। एक कोने को ना दूसरे कोने से हमें मिला लेना है और बीच में से क्रीज बना देना है। और इसके बाद इसको हमें आधा ही फोल्ड करना है और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से आधा फोल्ड कर देना है। ये बस हमारा पैकेट बन के तैयार है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप मार्केट से जो पैकेट लेके आते हैं तो पैसे खर्च करते हैं, इससे अच्छा आप घर में ही बना लें और इनको आप यूज़ करें। तो इसमें आप ड्राई कचरा तो आसानी से डाल ही सकते हैं और ऐसे आप लगा दें और जब भी कचरा फेंकना हो तो बस आप पैकेट को निकालें और फेंक दें। जब हम किचन स्टैंड पे काम करते हैं ना, तो कचरे को बार बार हमें डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक डब्बा ले लिया है और इसको क्लचर से हम होल्ड कर देंगे। कोई भी आप रैक में इस तरीके से लगा दें जहां अच्छे से फिट हो जाए। लगाने के बाद इसको हम बंद कर देंगे और जब भी आपको थोड़ा बहुत कचरा हो, कुछ काट रहे हो, तो आप इसमें डालें और जब इकट्ठा हो जाए तो आप बड़े वाले डस्टबिन में डाल दें। तो है ना कितना ईजी। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका झटपट काम भी हो जाएगा। अगर आपके पास मिठाई के डब्बे हैं और उसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की मिठाई रखी हैं तो वो मिक्स हो जाती हैं, तो इसका मैं आपको अच्छा सा तरीका बताऊंगी। ये मैंने 2 डब्बे लिए हैं। दोनों डब्बे की जो ऊपर की लिड है ना, उसको अलग कर देना है और नीचे का ही पार्ट हमें यूज़ करना है। एक डब्बे को हमें 4 बराबर हिस्से में कट कर लेना है। तो 4 पार्ट में हमने कट कर दिया है और इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम इसमें दूसरे डब्बे में फिट कर देंगे। तो बड़े आसानी से हो गया ना 4 हिस्सों में डिवाइड। तो आप 4 अलग अलग वैरायटी की इसमें स्वीट्स रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरे डब्बे को भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको ड्रेसिंग टेबल में ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं। दोस्तों, सावर कैप सिर में लगाने के काम नहीं आता, ये बहुत सारी चीज़ों के काम आता है। तो इसमें मैं स्लीपर रखूँगी। जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से रख के ले जा सकते हैं। ऐसे डब्बे कभी कोई शादी के कार्ड के साथ दे जाते हैं या कभी कोई ऐसे ही मतलब मिठाई देना है तो वैसे दे जाते हैं। तो हम इनको यूज़ करके मतलब सामान जो है लेके आए हैं वो ख़त्म करके हम इनको फेंक देते हैं, क्योंकि इनका यूज़ ही क्या है। तो मैं इनको हमेशा संभाल के रखती हूँ और एक अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़र की तरह इनको यूज़ करती हूँ। तो मैंने ड्रेसिंग टेबल के लिए इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखा है सामान। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और दूसरे में मैंने ज्वेलरी रख दी है। तो इनको आप ड्रेसिंग में, किचन में, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आटा छानना है और आपके पास छन्नी नहीं है तो क्या करें? तो इसका मैं एक अच्छा सा आइडिया बताऊंगी कि क्या करना है। तो पहले तो हमें गिलास में आटा ले लेना है और उसके बाद जो दूध पे ढकने की छन्नी होती है ना, वो हमें लेना है। तो आप सोचोगे कि आटा कैसे छाने, इसमें अगर छानेंगे तो वो तो गिर ही जाएगा। लेकिन मैं आपको अच्छा आइडिया बताती हूँ कि कैसे इसमें से आटा छानना है। तो इसके लिए नीचे एक बड़ा सा बर्तन ले लें और जो गिलास में हमने आटा लिया है ना, उसको उल्टा करके इस पर रख दें। उल्टा करने के बाद आप गोल गोल बस घुमा दें तो आसानी से आटा छन जाएगा और ये गिरेगा भी नहीं। तो जब कभी भी आपको आटा छाना है और आपके पास छन्नी नहीं है तो आप ये ट्रिक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्रॉकरी संभाल के रखना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि स्टील के बर्तन होते हैं वो कभी भी नहीं टूटते हैं और क्रॉकरी थोड़ा सा किसी में टच हो जाए या थोड़ा सा नीचे गिर जाए तो टूटने लगती है, टूट जाती है। तो इसके लिए हमने सीट ली है। ये सीट जो मैंने ऑनलाइन ग्लास मंगाए थे तो उसके साथ आई थी। तो इनको हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, पर मैं आपको 0 कॉस्ट बजट में बता रही हूँ। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, उनको ही मैं यूज़ करूँगी। तो इनको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में, या आपकी प्लेट के साइज़ के कट कर लें इनको। सीट को हम एक एक प्लेट के नीचे रखते जाएंगे
और जैसे हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना तो स्क्रैच आने का भी डर रहता है, और ये टकराती भी है, आवाज़ भी करती है, और थोड़ा लगता है कि टूट ना जाए। तो इस तरीके से आप संभाल के रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, और काफ़ी टाइम तक ये आपकी क्रॉकरी चलती रहेगी। ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल होता है, जो भी सामान रखो वो एकदम जब हम खोलते हैं या बंद करते हैं तो ये फैल ही जाते हैं। ड्रॉअर में हम अच्छे से डिवाइडर बना देंगे जिससे कि हमारा ड्रॉअर ना फैलेगा नहीं। तो उसके लिए मैंने गत्ता लिया है। गत्ते को हम जो ऊंचाई है ना ड्रॉअर की, लंबाई है, उस हिसाब से हम कट कर लेंगे। तो 2 लंबे में कट करेंगे, 2 चौड़ाई में कट कर लेंगे। तो जो लंबे वाले गत्ते हैं उनको हम बीच में से डिवाइड कर लेंगे कि दूसरे जो चौड़ाई वाले गत्ते हैं ना वो इसके अंदर फिट हो जाए। ऐसा करने से ये होगा कि एक तो अच्छे से डिवाइड भी हो जाएगा और दूसरा ये एकदम फिट भी रहेंगे। तो दोनों गत्ते में हमने कर लिया है, अब हम इसको फिट कर देते हैं। फिट करने के लिए जो चौड़ाई वाले गत्ते हैं वो चौड़ाई में रखें, और थोड़ी उनकी हाइट ना कम होती है। जो चौड़ाई वाले गत्ते हैं ना उनकी हाइट कम होती है, मतलब 2 गत्ते की हाइट कम होती है। जो आप ऊपर से डाल रहे हैं उनकी हाइट थोड़ी सी मतलब बराबर होती है, ड्रॉअर के बराबर, और वो जिसके अंदर डाल रहे हैं वो ड्रॉअर से थोड़ा सा कम होती है। तो हम इस तरीके से फिट कर देंगे। बस हमारे जो ड्रॉअर का डिवाइडर है वो बिल्कुल बन के तैयार है। इसमें 9 खाने बन गए हैं। आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, और जब भी आप खोलेंगे तो बिल्कुल अपने परफेक्ट जगह पे रखी रहेगी। तो अब मिक्स होने का कोई मतलब ही नहीं है, कितने अच्छे से डिवाइड हो गया। इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो गत्ते में आप पेंट भी कर सकते हैं, या चाहें तो आप उसमें पेपर से रैप भी कर सकते हैं, तो ये देखने में और सुंदर लगेगा। काफ़ी टाइम से ये मेरे पास मटकी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको अच्छे से डेकोरेट करके और फ्लावर वास बना दूँ इसका। तो ये मटकी को सबसे पहले हमने अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि बहुत दिन से पड़ी हुई थी, बहुत धूल मिट्टी हो रही थी। तो इसको आप कोई भी कलर से पेंट कर सकते हैं। मैंने स्प्रे पेंट से पेंट किया है और इसमें गोल्डन कलर किया है। तो हमारी मटकी कितनी सुंदर दिखने लगी है ना, इतना अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। तो इसके अंदर मैंने रेत भर के फ्लावर लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसमें थर्माकोल लगा के भी आप आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो भी बहुत मतलब सिंपल टिप्स हैं, और सिंपल टिप्स को अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और बिगनर्स भी इन टिप्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।